दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, पॉलिटी यानी कि राजनीति के संदर्भ में लूसेंट की ऑप्शनल बुक से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर कुछ व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत हमारा तथ्य जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ संविधान की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष के नाम पर आकर के ये चीज़ें समाप्त हुई थी। दोस्तों, आगे इसी के कड़ी में क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि प्रश्न संख्या 61 से हम शुरू करेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। आइए प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन्हें के.एम. मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को स्थान मिला। इसके बाद 7वें सदस्य के रूप में डी.पी. खेतान है, जो इनकी मृत्यु के बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 64। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को हम जानते हैं। प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तुत करने की जो तिथि थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, और जो स्वीकृति की तिथि थी 22 जनवरी 1947 ईस्वी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? करीब 284 सदस्यों ने। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में अगर बात किया जाए तो उसके मूल सदस्य 389 थे। विभाजन के बाद सदस्य 299 बचे और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? अगर मूल संविधान की हम बात करें तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी? 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से मूल संविधान का ये हिस्सा था और वर्तमान संविधान का ये प्रारूप है। तो इस तरह से मूल और वर्तमान दोनों संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के प्रारूप को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर इसके खर्च की बात करें तो 63 लाख रुपए खर्च हुआ था। और इसके बैठकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 11 सत्र में 165 बैठकें हुई थी। तो संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ, 63 लाख रुपए खर्च लगा और 11 सत्र के दौरान 165 बैठकें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार जो है प्रस्तुत किया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी बैठक में, जो 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 को हुई थी। आइए हम संविधान सभा के 11 सत्रों की सूची के बारे में जानते हैं। पहला सत्र इसका 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 में। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 में ही। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 में। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 में। छठवां सत्र 27 जनवरी से 18 नवंबर 1948 में। यह सबसे लंबा सत्र रहा है। सातवें सत्र में थोड़ा सा सस्पेंस है, तो 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच रहा। आठवां, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 में। और नेक्स्ट है नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 में। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 में हुआ था। इस तरह से ये संविधान की 11 सत्र की सूची थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान के पांडुलेखन समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। पांडुलेखन समिति का अर्थ क्या है? दोस्तों, जिसको हम प्रारूप समिति पढ़ते हैं उसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहते हैं और संविधान प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए हम जानते हैं प्रारूप समिति के मुख्य कार्यों को। इसका प्रमुख कार्य था प्रारूप तैयार करना, विदेशी संविधानों का अध्ययन करना, संशोधन और एकीकरण, संतुलन स्थापित करना और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत करना। ये चीजें प्रारूप समिति के मुख्य कार्य थे। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 26 जनवरी 1950 को कहा था कि भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? भीमराव अंबेडकर ने। विरोधाभास का अर्थ क्या होता है? ऐसा कथन या स्थिति जिसमें दोनों बातें एक दूसरे को नकारती हों, उसे ही विरोधाभास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग का रूप है, जिसे सारनाथ या वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी कि जो अशोक स्तंभ है वह वर्तमान समय में सारनाथ में स्थित है, वाराणसी जिले के अंतर्गत, और यह उत्तर प्रदेश में है।
इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। इसमें 4 सिंह हैं, 3 सिंह सामने और चौथा पीछे की ओर होता है। उन सभी का आइए अर्थ हम जानते हैं दोस्तों। उसमें जो 4 सिंह हैं ना, वो साहस, आत्मविश्वास, शक्ति और गर्व के प्रतीक होते हैं। उसके अंतर्गत एक चक्र है जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। सिंहों के नीचे एक गोल चक्र होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं और ये धर्म, न्याय और गति का प्रतीक माना जाता है। चक्र के नीचे अन्य 4 जानवर सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल आदि हैं, जो जीवन के 4 चरण और दिशा प्रवाह के प्रतीक माने जाते हैं। चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि सत्यमेव जयते जो है, कभी कभी पूछ देता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। एक और तथ्य भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़ा हुआ है कि इसका उपयोग मुद्रा पर, सरकारी दस्तावेजों पर, संसद, न्यायालय, मंत्रालय, पासपोर्ट और सभी सरकारी संस्थानों के प्रतीक पर किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मुद्राओं पर, सरकारी दस्तावेजों पर, संसद, न्यायालय, मंत्रालय, पासपोर्ट और सभी सरकारी संस्थानों के प्रतीकों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसकी रचना बांग्ला भाषा में हुई थी, परंतु इसे हिंदी रूपांतरित में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत का मूल स्रोत उपन्यास आनंद मठ 1882 ईस्वी से लिया गया है। इसमें कुल 6 छंद हैं। इसके गायन में 1 मिनट 9 सेकंड यानी कि कुल 69 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यानी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों, जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसे 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अभी हम तिरंगा के बारे में ही प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3 संबंधित 2 है। तिरंगा में 3 समान क्षैतिज पट्टियां केसरिया, सफेद, हरा रंग का होते हैं और बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। भारतीय तिरंगे को फहराने में भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नियमों का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि वह प्रत्येक नागरिक भारतीय ध्वज तिरंगे का हमेशा सम्मान करेगा। तिरंगे के 3 रंग और उसके चक्र का अर्थ। ऊपर का जो केसरिया रंग होता है वह देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। बीच का रंग सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है। नीचे का रंग जो हरा होता है भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। बात अगर चक्र की करें तो चक्र हमें यह संदेश देता है, धर्म, प्रगति और न्याय के बारे में बताता है। तो ये चीजें तिरंगा के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1946 ईस्वी के
मद्रास निर्वाचन में संविधान सभा का सदस्य बना था? अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर। इनका उपनाम, इन्हें लोकसभा के पिता के नाम से भी जाना जाता था। आइए हम इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर को दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 बड़ोदरा गुजरात में और मृत्यु 27 फरवरी 1956 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो अध्याय 2 है समाप्त होता है और नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा यानी कि अगला टॉपिक शुरू होगा अध्याय 3 संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यानी कि द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद दोस्तों।